और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सपा और आरएलडी पर निशाना साधा। कहा 2017 में भी दो लड़कों की जोड़ी आई और वो हार गई। कहा सपा सरकार में गुंडा राज और माफिया राज कायम था। प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं हमारी इंडिया न्यूज की खास कवरेज उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव पे। हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से बीएल वर्मा जी। बीएल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। धन्यवाद। आपका गृह क्षेत्र जो है बदायूं, वो दूसरे चरण में मतदान करने जा रहा है। क्या मूड है, क्या माहौल है? आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं वहाँ। देखिए, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष से लेकर के लगातार बदायूं से लेकर ब्रज क्षेत्र के बारे में मुझे बहुत मैंने काम किया है और मैं कह सकता हूं कि हमने बदायूं जनपद की जहाँ तक बात है तो बदायूं जनपद में 2017 में 6 में से 5 सीटों पर परचम फहराया था। इस बार हमको लगता है कि बदायूं की जनता सिक्सर लगाने वाली है, सभी 6 सीटों पर कमल खिलने वाला है। और साथ ही साथ बरेली मंडल में 25 सीटें आती हैं। जब मैं अध्यक्ष था 2017 में, उस समय 25 में से 23 सीटें हम जीते थे। 2 सीटें बदायूं में सहसबान और सैजापुर में जलालाबाद रह गई थी। इस बार लगता है उन दोनों पर भी हम कमल खिलाएंगे और सभी 25 सीटों पर भाजपा कमल खिलने वाला है। आज चौधरी और अखिलेश यादव, क्या आपको लगता है इससे नुकसान होगा? क्योंकि ये दो वोट बैंक्स हैं, जाट और मुसलमान के, वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ये गठबंधन से। मैं इससे पहले 2017 की चर्चा करूंगा, तब भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी और चुनाव हार गई, 2 लड़कों की जोड़ी टूट गई। 2019 आया तो ये तो कोई गठबंधन नहीं है, वो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। लोग कहते थे अब क्या होगा, लेकिन उस समय भी हमने 80 में से 64 कमल खिलाने का काम किया था। इसलिए ये हारने के बाद में ये जोड़ी टूटती दिखाई पड़ेगी। भाजपा 2017 में 65 में से 57 सीटें ब्रज में जीती थी और हम फिर उसको रिपीट करने जा रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। आखिरी सवाल उन्नाव पे पूछूंगा, क्योंकि आप लगातार जो हैं ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, सुरक्षा जो है वो काफी इंप्रूव हुई है योगी आदित्यनाथ के भीतर, मगर समाजवादी पार्टी उन्नाव का जिक्र कर रही है। वो कह रही है कि ये जो जघन्य अपराध है आपकी ही सरकार में हो रहे हैं। हालांकि आपने कहा है कि सपा कनेक्शन है वहां, क्योंकि सपा नेता के घर में वो शव मिला है। देखिए, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जनता से पूछो जनता क्या कहती है। गुंडे माफियाओं का राज, और हमने 2017 में नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, और जनता ने उस नारे को स्वीकार किया। और हमने इन 5 वर्षों में कह सकते हैं न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसलिए भाजपा की सरकार, ये इस तरह के काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होते हैं। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के लिए इस योगी सरकार में कोई भी छूट नहीं है और कानून व्यवस्था हम चुस्त और दुरुस्त हमने की है और उसको करेंगे। हालांकि उनको ब्रज क्षेत्र का जिम्मा भी दिया गया है, क्योंकि वो हाल ही में ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैमरा पर्सन सेतु माधवन के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, बरेली।